हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ नेहा में आप सभी लोगों का बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है। और कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। और आज का जो मेरी वीडियो, जिस टॉपिक पे मैं वीडियो बना रही हूँ, ये एक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है। और ये एक अवेयरनेस के चलते मैं वीडियो बना रही हूँ। एज अ पेरेंट्स मुझे ऐसा लगा कि जो चीज़ें, जो गलतियां हमने करी हैं और जो चीज़ें मतलब हमारे ऊपर बीती हैं, उनसे हमने कुछ सबक सीखा है। और अगर मैं उस चीज़ पे आपको भी वो चीज़ें बताऊंगी कि ताकि आप इन फ्यूचर अपने बच्चों के साथ वो गलती ना करें जो हमने कर दी। और गलती भी करी और हम एक डॉक्टर्स के ट्रैप में फंस गए। क्योंकि आजकल के जो डॉक्टर्स हैं, मोस्ट ऑफ द डॉक्टर, हाँ कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जो बहुत ईमानदारी से अपना काम करते हैं, मैं सारे डॉक्टर्स की बात नहीं कर रही, बट कुछ डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो मैंने अब अपनी लाइफ में देखा है, उनका बस मेंटेलिटी ये रहती है कि हमें पैसा कमाना है। उन्होंने इस चीज़ को बिजनेस बना लिया है। उन्हें कोई मतलब नहीं कि किसी की जान, किसी की जिंदगी इससे चली जा सकती है, किसी की जिंदगी बर्बाद हो सकती है, किसी की जान जा सकती है। उन्हें इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें बस अपने पैसों से मतलब है, सिर्फ पैसों से। और ये चीजें कहाँ हो रही हैं? जो एक बहुत नामचीन हॉस्पिटल है, जो हमारी सिटी का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, जिसकी कई सारी ब्रांचेस हैं, उस हॉस्पिटल में ऐसे डॉक्टर्स हैं। सोचिए आप, उस हॉस्पिटल में ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनकी मेंटालिटी सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना है। मरीज को, उसके घर वालों को फंसा के रखना है, उसको बताना है अरे अब तो आपकी इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां हो गई हैं, आपकी रिपोर्ट्स अच्छी नहीं आ रही हैं। ठीक है, सब कुछ ठीक होते हुए भी पेशेंट्स को और उसके घर वालों को वो अपने जाल में फंसा के रखते हैं। तो इस टॉपिक पे आज की मेरी वीडियो है। जो चीज़ हमने फेस करी और हमने उससे सीखा, वो हम आपको बताएंगे। एज अ पेरेंट्स आप भी अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के मामलों में मतलब सतर्क हो जाएं और ऐसे किसी जाल में ना फंसे, क्योंकि आपकी भी बच्चे की जिंदगी और का सवाल है। बीमारी आजारी तो हर किसी के साथ लगी रहती है। बच्चों को बीमारियां होती रहती छोटी मोटी, जैसे कि लाइक कभी उनको फीवर आ गया, या कभी उन्हें मतलब टाइफाइड वगैरह हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी पेट में फ्लू हो जाता है। क्योंकि बच्चे उल्टी सीधी चीजें क्या होता है कि हम जब तक वो घर पे रहते हैं हम ध्यान देते हैं, बट वो स्कूल जाते हैं, क्या कर रहे हैं 4-5 साल के बच्चे, आपको पता नहीं होता है पीठ पीछे से वो क्या मतलब कुछ भी उल्टा सीधा किसी ने कुछ दे दिया, खा लिया, या कौन सा पानी पी ले रहे हैं, किसी की बॉटल, किसकी, कुछ नहीं पता चलता पीठ पीछे बच्चे क्या कर रहे हैं। और हम पेरेंट्स हमारे बच्चों से इतना प्यार करते हैं कि हम उनकी जरा सी भी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो बात उन दिन की है, पिछले मंथ्स की, पिछले महीने की है। मेरी बेटी को फीवर आया था, और फीवर आया तो मैंने उसको मेडिसिन दे दी कि मुझे लगा कि शायद मौसम की वजह से कुछ इसको ठंड वंड लग गई है, इसलिए फीवर आ गया है। मैंने उसे मेडिसिन दे दी और उसका फीवर डाउन हो गया, उतर गया, ठीक हो गई वो। और अगले दिन उसे फिर फीवर के साथ उसको वॉमिटिंग्स हो रही थी, और वो कुछ भी मैं उसे खाने के लिए दे रही थी तो वो तुरंत उल्टी कर दे रही थी, उसे कुछ डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। और उसके बाद वो कुछ खा भी नहीं रही थी, वो कुछ खाना नहीं चाहती थी, भूख उसकी पूरी मर चुकी थी। तो मैंने अपने हस्बैंड को बताया, मैंने कहा इसको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, इसकी उल्टियाँ हो रही हैं और फीवर आ रहा है और कुछ भी नहीं खा रही है। हम जिसको दिखाते थे, हमारे जो डॉक्टर हैं, हम अपने बच्चों को उन्हीं को ही दिखाते हमेशा, और हमारे लोकलिटी में ही वो डॉक्टर हैं। तो हमने उनको दिखाया हमने, तो उन्होंने बोला कि बच्चे जैसे कि बताया ना, कुछ भी बाहर का उल्टा सीधा कुछ भी खा लेते हैं, या जबकि मेरी बेटी ने बाहर का नहीं खाया था, क्योंकि वो बाहर का जंक फूड नहीं खाती, क्योंकि जंक फूड में क्या होता है, मिर्च वगैरह होती है, थोड़ा स्पाइसी होता है। मेरी बच्ची जरा सी भी मिर्च बर्दाश्त नहीं कर पाती है। हाँ, वो ये जैसे जो चिप्स वगैरह आते हैं ना, चिप्स वगैरह वो खा लेती है, इसके वो भी बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत ही। तो उन्होंने बोला डॉक्टर ने कि शायद इसको स्टमक फ्लू हो गया है। उन्होंने उसकी मेडिसिन दे दी और बोला कि खाने में आप इसे लाइट खाना दीजिएगा, नारियल पानी वगैरह, ये दही वगैरह आप दे सकती हैं, और मेडिसिन दीजिए, उससे ये ठीक हो जाएगी।
बट मैंने उसे मेडिसिन दी और उसका खाना पीना भी, मतलब खा तो कुछ रही नहीं थी, पर वो मेडिसिन से उसको कोई फायदा हुआ नहीं। उसको और उल्टियाँ शुरू हो गई और फिर हम उसे डॉक्टर के पास लेके गए, उन्हीं डॉक्टर के पास। और मैंने एक चीज़ नोटिस करी अपनी बेटी में, जो वो यूरिन पास कर रही थी वो बहुत येलो कलर का पास कर रही थी, और मुझे उसकी आंखें जो आईज थी वो भी मुझे लाइट येलो येलो सी लग रही थी, बहुत ज़्यादा लाइट, जो मैं ही सिर्फ नोटिस कर सकती थी एज अ माँ, और किसी को वो नोटिस हो भी नहीं रही थी। बट मैंने नोटिस कर लिया क्योंकि मुझे पता है कि मेरी बेटी की आंखें एकदम वाइट, जो आई बॉल होती है वो एकदम वाइट थी, हल्की हल्की सी येलोइश कैसे हो रही हैं। ये सिर्फ मुझे लग रहा था, बाकी मेरे घर में किसी को भी नहीं लग रहा था ये चीज़। तो मैंने अपने घर वालों से बोला भी था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको जॉन्डिस है, इसे जॉन्डिस हुआ है, जो भी इसके सिम्टम्स हैं वो जॉन्डिस से एकदम रिलेट करते हैं। तो वो क्योंकि बचपन में मेरी बहन को भी जॉन्डिस हो चुका था, तो मुझे वो सब चीज़ें पूरी उसकी सेम उससे मैच कर रही थी। तो मेरे घर वालों को किसी को नहीं लग रहा, इनफैक्ट मेरे हस्बैंड को भी नहीं लग रहा कि हाँ उसको जॉन्डिस हो सकता है। तो हम लोग फिर डॉक्टर के पास, उसको उन्हीं डॉक्टर के पास लेके गए। तो मैंने उनको बोला भी डॉक्टर साहब इसका यूरिन एकदम येलो कलर का हो रहा है और ये कुछ भी नहीं खा रही, भूख इसकी मर चुकी है। तो उन्होंने बोला कि हम इसका एक ब्लड टेस्ट कराएंगे, अगर वो ठीक आता है तो आप इसे घर ले जाइएगा, अदरवाइज हम इसे एडमिट करेंगे। तो हमने कहा ठीक है। उन्होंने सीबीसी की रिपोर्ट कराई और सीबीसी की रिपोर्ट उसकी नॉर्मल आई। तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप इसे यही मेडिसिन दीजिए और आप घर लेके जाइए इसे। तो हमने बोला ठीक है। तो हमने उसको फिर से हम घर ले आए और हमने मेडिसिन दी, बट उसको कोई फायदा नहीं हुआ। तो फिर मेरी बेटी की दादी भी आई हुई थी, तो उन्होंने बोला कि चलो हम इसको फरीदाबाद में वो रहती हैं और हम भिवाड़ी रहते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है हम इसे फरीदाबाद लेके जाते हैं, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, वहाँ दिखाएंगे, ठीक हो जाएगी। तो हम लोग ने वेट नहीं किया, हम लोग उसको फरीदाबाद लेके गए। और जिस दिन हम लोग लेके गए उस दिन था ना इत्तेफाक से संडे, और संडे को सारे डॉक्टर्स बंद होते हैं। फिर अगले दिन हम लोग ने जैसे तैसे वो दिन काटा और मंडे का वेट किया। मंडे आया, मंडे को हम उसको एक सजेस्ट किया, एक हमारे मिलने वाले ने कि एक डॉक्टर है वो बहुत अच्छे बच्चों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, आप उनको जाके दिखाइए, वो बहुत अच्छे से देख लेंगे, वो ठीक कर देंगे। तो हम उनके पास लेके गए, हमने उनको सारी पूरी बात बताई। उन्होंने बहुत देर तक उसको देखा वेखा और उनको भी यही स्टमक फ्लू लगा। बट क्योंकि मुझे जॉन्डिस लग रहा था तो मैंने उनको बोला कि डॉक्टर साहब मुझे जॉन्डिस लग रहा है, कि मेरी बेटी को जॉन्डिस हुआ है। तो उन्होंने बोला कि आपको लग रहा है मैम, मुझे नहीं लग रहा है। तो मैंने बोला कि ठीक है। मैंने बोला ठीक है सर, आप ना इसका एक LFT लिख दो, ब्लड टेस्ट, हम लीवर फंक्शन टेस्ट कराना चाहते हैं इसका, और एक अल्ट्रासाउंड भी लिख दीजिए आप, हम अपनी तसल्ली के लिए कराएंगे। तो डॉक्टर साहब ने बोला कि ठीक है, अगर आप बोल रही हैं तो हम इसका ब्लड टेस्ट LFT भी लिख देते हैं और अल्ट्रासाउंड भी लिख देते हैं। तो उन्होंने वो दोनों चीज़ें उसकी लिख दी। हमने एक जगह से कराई, वहाँ पे अल्ट्रासाउंड भी कराया और ब्लड टेस्ट भी कराया हमने उसका। और अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट तो तुरंत आ जाती है, बट ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आनी थी शाम तक, उन्होंने बोला रात तक आएगी। तो अल्ट्रासाउंड वाले जो डॉक्टर थी, वो जब अल्ट्रासाउंड करती मैं वहीं पर ही थी। मैंने उनसे पूछा डॉक्टर साहब इसका सब कुछ ठीक तो है, क्योंकि वो भी थोड़ा आपको हिंट दे देते, बता देते हैं। तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, ऐसी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, बट इसके गाल ब्लैडर में सूजन आई हुई है और थोड़ा हल्का सा माइल्ड पानी पेट में भर गया है। अब मैं डर गई, मैंने कहा ये कैसे हो गया। बोलती हैं ये ना सिम्टम्स डेंगू के हैं, आप एक बार इसके CBC भी करा लो, जिसमें प्लेटलेट काउंट वगैरह जो आती हैं। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने फिर से इसकी CBC की, फिर मैंने बोला अपने हस्बैंड को CBC भी करानी, तो उन्होंने दोबारा से ब्लड सैंपल लिया इसकी CBC की टेस्ट के लिए। तो उसके बाद मैं उसको घर ले आई, पर घर लाने के बाद मेरा दिल नहीं मान रहा। मैंने कहा नहीं, मेरे को मतलब मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मुझे ना इसको अब किसी और जाके हॉस्पिटल में एडमिट करा दो। अब जो एक फरीदाबाद का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, नामचीन हॉस्पिटल है, और जिसकी कई सारी ब्रांचेज हैं। तो हमने बोला कि सब उसके बारे में बहुत सुन रखा था, तो वहीं जाके हम इसको एडमिट करा देते हैं और वहीं पता चलेगा इसे क्या प्रॉब्लम है। तो हस्बैंड मेरे बोले भी थे कि नहीं, आप हम रिपोर्ट का वेट करेंगे, रात तक रिपोर्ट आती है, फिर उसके बाद देखते क्या करना है। तो मैं एक माँ हूँ ना, मेरा दिल नहीं माना। मैंने कहा नहीं, रिपोर्ट का कुछ वेट नहीं करना है, आप अभी जाके करा दो। इसकी हालत देखो कैसी एकदम डाउन हो गई, क्योंकि 2-3 दिन से कुछ भी, 3-4 दिन हो रहे थे, कुछ भी नहीं खा रही थी ना, और उल्टियाँ कर रही थी। तो मतलब बच्चा एकदम डाउन हो जाता है, उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था मेरी बेटी से। तो हम लोग उस हॉस्पिटल में गए उसे लेके, जो हमारी गलती रही, हमें नहीं पता था कि ये इतना बड़ा नामचीन हॉस्पिटल है और हमारे साथ ऐसा होगा।
तो हम उसे वहाँ लेके गए, तो वहाँ पे डॉक्टर्स ने आए, डॉक्टर्स जूनियर डॉक्टर्स पहले उन्होंने देखा, उसके बाद उन्होंने सारा टेस्ट वगैरह उसके ब्लड सैंपल्स लिए और बहुत सारे उसके टेस्ट जो स्टार्टिंग में वो लिखते थे LFT KFT और भी ब्लड कल्चर, वो सब उन्होंने जो है उसका लिया सैंपल और सब उसको रिपोर्ट सारी भेज दी, टेस्ट भेज दी सारे। तो मैंने डॉक्टर जो चेक कर रहे थे उनसे भी, वो जो उस हॉस्पिटल के डॉक्टर थे, बड़े हॉस्पिटल के, मैंने उनसे बोला कि डॉक्टर साहब मुझे इसको जॉन्डिस लग रहा है कि मेरी बेटी को जॉन्डिस हुआ है। तो वो बोलते ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छे से चेकअप वगैरह किया, उन्होंने बोला कि 50-50% चांसेस हैं, हो भी सकता है आपकी बेटी को जॉन्डिस और नहीं भी हो सकता है, वो भी श्योर नहीं थे। तो मैंने कहा ठीक है, फिर वो एडमिट हो गई, उसका ग्लूकोज वगैरह सब चढ़ने लगा, ड्रिप वगैरह, और उन्होंने वो उल्टी की दवा दी, उसको उल्टी बंद हो गई। उसके बाद उसकी जब रात में सारी रिपोर्ट्स आती हैं तो डॉक्टर हमारे पास आए और उसने बोला कि आपकी बेटी को जॉन्डिस है, हेपेटाइटिस वायरल ए है, हुआ है इसे, और जॉन्डिस की वजह से इस जॉन्डिस ने ना लीवर में इम्पैक्ट डाला है, जिसकी वजह से लीवर में इन्फेक्शन भी आया है उसको। तो हम खैर वो डाउट तो मुझे था ही स्टार्टिंग से जॉन्डिस का, तो मेरे लिए एकदम से शॉकिंग वाली बात तो नहीं थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, क्योंकि जॉन्डिस है कि हो जाता है, बट वो परहेज से और अच्छे ट्रीटमेंट से जल्दी ठीक भी हो जाता है, ऐसा डर वाली कोई बात नहीं होती है। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैंने उसका बहुत ध्यान रखा। वो 10 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रही और 10 दिन मैंने उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखा, उसके खाने पीने का। मैं उसको ज़्यादातर लिक्विड चीज़ें देती थी, डॉक्टर ने उसको ग्लूकोज का पानी बताया था, ग्लूकोज का पानी और फ्रूट्स वगैरह, और बहुत ज़्यादा मतलब उसको सॉफ्ट डाइट में दे रही थी, जो उसको लीवर पे ज़्यादा बोझ न डाला हुआ खाना मैं इसको दे रही थी, कि लीवर पे ज़्यादा उसका बर्डन ना बढ़े और अच्छे से मतलब मेरी बेटी जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। और मेरी बेटी जल्दी जल्दी ठीक भी हो रही थी, और उसकी जो इन्फेक्शन था वो डाउन हो गया था जब दोबारा से डॉक्टर ने जांच कराई। और डॉक्टर ने इतने सारे टेस्ट उसके करा दिए जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। उसका चेस्ट एक्सरे करवा दिया, उसका TB की जांच करा दी, दुनिया भर की। जब तक वो 10 दिन रही वो टेस्ट पे टेस्ट करवाते गए। मेरी बेटी को इतनी प्रॉब्लम होती थी, उसका ब्लड बार बार निकाला जाता था, लेकिन अब हम भी कुछ नहीं कर सकते, उनके डॉक्टर्स के आगे हम भी मजबूर हो गए। और मतलब आप ये देखिए कि जब उसकी रिपोर्ट में आ गया कि हाँ इसको जॉन्डिस है, उसके बावजूद भी वो उसको जो अननेसेसरी मेडिसिन होती हैं वो भी चालू रख रहे थे, वो भी उसको वो दे रहे थे। यानी कि टाइफाइड की भी मेडिसिन उसको दे रहे थे, उसको 2-2 एंटीबायोटिक के हार्ड इंजेक्शंस उसको दे रहे थे, जो कि नहीं देने चाहिए थे उनको, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, वो उसको दे रहे थे। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, बट मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मुझे ही पता है कि बच्चे को जॉन्डिस है। मैं और मेरी बहन के साथ ऐसा हो चुका था, तो मुझे पता था। और मैंने बहुत सारा नेट पे भी सर्च किया कि जॉन्डिस में ऐसी कोई भी अननेसेसरी दवा की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हमारे लीवर का मतलब उसका इन्फेक्शन निकला था, उस पर बहुत बुरा असर पड़ता अगर हम उसे अननेसेसरी दवाइयाँ देते। बट वो अननेसेसरी दवाइयाँ चला रहे थे। खैर 10 दिन हो गए, 10 दिन बाद हमने उनसे बोला कि हमें अपनी बेटी का डिस्चार्ज कराना है, बट वो डिस्चार्ज नहीं करना चाह रहे थे। वो डिस्चार्ज नहीं देना चाह रहे थे, बोलते नहीं अभी और रखना पड़ेगा इसको, ये वो करके। तो मैंने बोला कि अब ठीक है मेरी बेटी, 10 दिन बहुत हो गए हैं, अब हम घर पे ही इसका ट्रीटमेंट करेंगे, क्योंकि जॉन्डिस का जो परहेज होता है वो लंबा चलता है, 1-2 महीना आपको उसका परहेज करवाना पड़ता है। तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने खैर डिस्चार्ज दिया। डिस्चार्ज देने के बाद हम अपनी बेटी को घर लेके आए। हमारी बेटी घर पे एकदम 2 दिन एकदम ठीक थी, उसे कोई दिक्कत नहीं थी, वो अच्छे से खा पी रही थी और अपना एंजॉय कर रही थी, क्योंकि 10 दिन के बाद वो हॉस्पिटल से घर आई थी तो बहुत खुश थी, उसे कोई भी दिक्कत नहीं थी। फिर क्या हुआ, 2 दिन बाद सडनली उसे फिर बहुत तेज़ फीवर आया और मैं एकदम डर गई कि क्या हो गया, अचानक से फिर कोई बात तो नहीं हो गई है, क्योंकि जॉन्डिस उसे हो रखा था पहले। तो अब मैं समझ नहीं पा रही थी कि मतलब इसे अब क्या हो गया, कहीं वो जो जॉन्डिस है वो फिर से तो नहीं रिपीट कर गया, या क्या ऐसा हुआ मेरी बेटी के साथ, या कोई और नया इन्फेक्शन आ गया हो, या कोई वायरल इन्फेक्शन। तो फिर हम उसे फिर उसी हॉस्पिटल लेके गए, और फीवर भी इतनी तेज़ आ रहा था कि मैं उसको मेडिसिन दे रही थी तो फीवर उतर ही नहीं रहा था। फिर उसी हॉस्पिटल, क्योंकि हमने कहा चलो ठीक है हम उसी हॉस्पिटल लेके जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे मेरी बेटी की सारी हिस्ट्री थी, उन्हें सब उसकी हिस्ट्री पता थी, तो हमने कहा वहीं पे ही लेके चलते हैं। और मेरे हस्बैंड का ये था कि वहाँ पे सारी रिपोर्ट्स वगैरह हो रखी, तो अब वो इतनी कोई रिपोर्ट्स कराएंगे नहीं,
बट वहाँ पे हम लेके गए, उन्होंने दोबारा से सारी रिपोर्ट्स कराई और मेरी बेटी का फीवर, इन्फेक्शन निकल रहा है उसको ब्लड में कि हाँ इन्फेक्शन है, बट वो पकड़ नहीं पा रहे कि वो उसको कहाँ पे क्या इन्फेक्शन हुआ है। उन्होंने सिटी स्कैन तक करा डाला उसका, फिर एक्सरे कराया, फिर अल्ट्रासाउंड कराया, हर चीज़ उन्होंने रिपीट कर करके कराई, बट किसी में वो पकड़ ही नहीं पा रहे कि उसको प्रॉब्लम क्या हो रही है। और मेरी बेटी का फीवर ऐसे आ रहा था, हर 3 से 4 घंटे में उसको फीवर आ रहा था और बहुत हाई फीवर आता था उसकी। और जब उसको फीवर आता था उसकी हालत एकदम बिगड़ जाती थी, हम लोग को बहुत परेशान करती थी और हम लोग इतना परेशान हो जाते थे कि जिसकी कोई हद नहीं, पट्टियाँ रखनी पड़ती थी बार बार, पूरा पूरा टाइम इसके पापा मैं पट्टी रखते थे, हम दोनों साथ में मिलके। तो फिर क्या हुआ कि मतलब उसका फीवर डाउन ही नहीं हो रहा था, 4-5 दिन हो गए उसी हॉस्पिटल में दोबारा से एडमिट हुए उसे, बट उसका फीवर डाउन ही नहीं हो रहा था और डॉक्टर को पता नहीं चल रहा था। इतनी दुनिया भर की जांचें कराने के बाद, इन्फ्लुएंजा का, टाइफाइड का, ब्लड कल्चर, मतलब जो वो पॉसिबल, जितने टेस्ट पॉसिबल होते हैं उन्होंने वो सारे पॉसिबल टेस्ट करा लिए, बट उन्हें कोई समझ में नहीं आ रहा था कि इसको फीवर आ क्यों रहा है, किस वजह से आ रहा है। उन्होंने इसके पेट का भी सीटी स्कैन करा लिया कि कहीं कुछ ऐसा पेट में और कोई ना प्रॉब्लम हो गई हो, बट सब ठीक निकल रहा था, कोई ऐसी दिक्कत नहीं निकल रही थी, बट उसका फीवर ही नहीं डाउन हो रहा था। 5-6 दिन हो गए, 6ठा दिन था, 7वें दिन मैंने बोला नहीं, अब मैं अपनी बेटी को इस हॉस्पिटल में नहीं रहने दूंगी और मैं इसे कहीं और लेके जाऊंगी। वो सिर्फ और सिर्फ अपना पैसा बना रहे थे, ठीक है, अपना पैसा बनाने के लिए वो इतने सारे टेस्ट करा रहे थे और मेरी बेटी को जो बीमारी नहीं थी वो उस चीज की मेडिसिन उसको दे रहे थे। मतलब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस पे ये कितना बुरा असर करेगी, उसको पहले भी जॉन्डिस हो रखा है, ठीक है, आप उसको मलेरिया की, उसको टाइफाइड की, उसको 2-2 हार्ड एंटीबायोटिक दे रहे थे बिना किसी उसको जब मलेरिया निगेटिव आ रहा, उसका टाइफाइड निगेटिव आ रहा और उसका सब कुछ मतलब निगेटिव आ रहा, फिर भी आप उसको इतनी हार्ड मेडिसिन, अननेसेसरी मेडिसिन क्यों दे रहे थे? सिर्फ अपना बच्चे को, मतलब पेशेंट को फंसा के रखना, जिस चीज की वजह से उसको फीवर आ रहा है आपने वो पता नहीं लगाया और आप उल्टी सीधी दवाइयां उसको दिए जा रहे हो। मेरी बच्ची की हालत इतनी डाउन हो गई थी कि मैं बता नहीं सकती। मैंने फिर फैसला किया अब मैं नहीं देख सकती, अब इसको फटाफट दूसरे हॉस्पिटल लेके चलो, मैं यहाँ पे अब अपनी बेटी को नहीं रखूंगी। मैंने डॉक्टर से बोला आप डिस्चार्ज करिए, उसने, डॉक्टर ने डिस्चार्ज करने के लिए मना कर दिया, हम डिस्चार्ज नहीं करेंगे, अगर आप देख लीजिए। और भी मैंने कहा नहीं मैम, 7 दिन होगा उसका, 7 दिन से उसका फीवर डाउन ही नहीं हो रहा, आप डिस्चार्ज करिए, हमें डिस्चार्ज चाहिए बस, हम उसको किसी और हॉस्पिटल लेके जाएंगे। उसके बाद उन्होंने बहुत मुश्किल से डिस्चार्ज किया उसे, हम दूसरे हॉस्पिटल लेके गए और जब हम वहाँ लेके गए, वो भी दिल्ली का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, हम उसे वहाँ लेके गए। वहाँ पे जस्ट जो जूनियर डॉक्टर थी उसने, क्योंकि रात में हम 12-1 बजे उसे लेके गए और सीनियर डॉक्टर तो थे नहीं वहाँ पे, जूनियर डॉक्टर थी, उसने जस्ट देखा, उसने देख के बोला कि इसको टॉन्सिल्स हैं इसके गले में और वो पक गए हैं जिसकी वजह से इसका फीवर नहीं जा रहा है। अब आप सोचिए कि क्या बीमारी निकली उसे, टॉन्सिल्स, जो कि एक बहुत बड़ी बीमारी नहीं होती है। मेरी पूरी जिंदगी, बचपना मेरा पूरा टॉन्सिल्स में बीत गया और मैं लोकल डॉक्टर के पास जाती थी, वहीं ठीक हो जाती थी। लेकिन उन हॉस्पिटल वालों ने उस बीमारी को इतना बड़ा बना दिया, इतने सारी उल्टी सीधी दवाइयाँ उसे दे डाली और मेन जो दवाई जो टॉन्सिल में जाती है, जो एक एमॉक्सिसिलिन करके एंटीबायोटिक आती है जो उस पर जाती है, वो दे नहीं रहे थे। बाकी दुनिया भर की उन्होंने उसे पता नहीं कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स दे रहे थे, दुनिया भर की उसको मलेरिया की, टाइफाइड की दवाइयाँ दे रहे थे और भी दुनिया भर की दवाइयाँ उसको दे रहे थे, बट जो मेन दवा थी वो उसको दे नहीं रहे थे। अब आप बताइए, इतने टेस्ट कराने के बाद, इतना डॉक्टर राउंड पे 7 दिन भर्ती रही, राउंड पे रोज 2 टाइम आते थे, उसका हलक भी चेक करते थे, मुंह खोल के भी चेक करते थे, लेकिन उनको दिखाई नहीं दिया कि उसको टॉन्सिल्स हैं। सिर्फ हमें जाल में फंसा के रखना, हमें ट्रैप करके रखा और मतलब सिर्फ अपना पैसा बनाया, सिर्फ और सिर्फ अपना पैसा। उसके बाद मेरी बेटी उस हॉस्पिटल में जहाँ पे हम उसको दिल्ली लेके गए थे, वहाँ 4-5 दिन उन्होंने रखा, उसका टॉन्सिल्स का ट्रीटमेंट किया और ठीक हो गई मेरी बेटी और हम उसे वापस घर ले आए। तो ये चीज़ें होती हैं कि आपको
डॉक्टर इतना बेवकूफ़ बना देते हैं, कुछ कुछ डॉक्टर्स, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके बच्चे की जान पे बनाएगी, उसकी ज़िंदगी का सवाल है, उन्हें सिर्फ अपने पैसों से मतलब है। तो जो चीज़ें हमारे साथ हुई तो उससे शायद आपको कुछ सीखने को मिला होगा कि आप खुद देखिए, आप खुद सोचिए कि आपकी बेटी को क्या हुआ है क्या नहीं, एक अच्छा डॉक्टर उसके लिए सिलेक्ट करिए। और जो डॉक्टर के जाल में बिल्कुल मत फंसिए, अगर वो बोल रहे हैं कि इसका ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, अननेसेसरी के टेस्ट, ये सब बेकार की बात है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इससे आपने कुछ सीखा होगा। तो चलिए अब आपसे मैं मिलूंगी मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।